हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। ज्ञान की नगरी काशी से मेट जी का प्रणाम। तो बच्चों, हम लोग आगे बढ़ने जा रहे हैं कि हमारा जो डीएनए है उस रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी से क्लोनिंग वेक्टर के बारे में पढ़ रहे थे। अब फीचर्स हम पढ़ने जा रहे हैं क्लोनिंग वेक्टर्स के, उसको हम लोग आगे समझने जा रहे हैं। तो बच्चों, हम लोगों ने अभी तक पढ़ा था कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए कैसे बनाते हैं, ट्रांसफॉर्मेंट नॉन ट्रांसफॉर्मेंट को कैसे पहचानते हैं, कि जो ट्रांसफॉर्मेंट है वो रिकॉम्बिनेंट भी हो सकता है, नॉन रिकॉम्बिनेंट भी हो सकता है, कैसे आसानी से पहचान सकते हैं। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस क्या था, उन सारी चीज़ों के हम लोगों ने समझा था। अब हम लोग उसी में आगे बढ़ने जा रहे हैं कि फीचर क्या होते हैं क्लोनिंग वेक्टर के। ठीक है। तो जो वेक्टर होते हैं जिसमें प्लांट और एनिमल क्लोनिंग, प्लांट और एनिमल के लिए अलग अलग क्लोनिंग वेक्टर होते हैं। वेक्टर मतलब वो पार्ट जो डीएनए को, हमारे एलियन डीएनए जीन ऑफ इंटरेस्ट को लेके किसी होस्ट सेल में लेके जा रहा है। तो उस प्लांट में ले जाने के लिए, एनिमल में ले जाने के लिए डिफरेंट डिफरेंट वेक्टर होते हैं। ठीक है। उसके बहुत सारे तरीके होते हैं ले जाने के लिए। तो कुछ डायरेक्ट मेथड होते हैं, कुछ इनडायरेक्ट मेथड होते हैं, कुछ नेचुरल को हम मॉडिफाई करते हैं या कुछ में आर्टिफिशियली हम लोग डेवलप करते हैं। इन सारी चीज़ों को समझेंगे। ठीक है। तो अगर हम सबसे पहले बात करें प्लांट और एनिमल में ले जाने के लिए, तो प्लांट और एनिमल में ले जाने के लिए डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनिज्म है। जैसे अगर एनिमल में लेके जाना है तो हमारे पास रेट्रोवायरस होना चाहिए, और प्लांट में अगर हमको कोई जीन लेके जाना है तो हमको लेना चाहिए एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस। एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस होता है, ये डाइकॉट प्लांट का पैथोजन होता है, जो डाइकॉट प्लांट में ट्यूमर कॉज करता है। आइए तो एक एक करके हम लोग पहले एग्रोबैक्टीरियम को समझते हैं, फिर रेट्रोवायरस को समझते हैं। तो अगर हम बात करें एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिए बच्चों। एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस के पास टी डीएनए होता है। टीआई, पहले सुनिए, उसके अंदर टीआई प्लाज्मिड होता है, उस टीआई प्लाज्मिड में टी डीएनए होता है, और टी डीएनए के अंदर, टीआई प्लाज्मिड में जो टी डीएनए होता है, और वही टी डीएनए ट्रांसफर होता है प्लांट में या कि इसके सेल में अंदर, और वहाँ जाके ट्यूमर कॉज करता है। तो जैसे ही किसी प्लांट में मान लेते हैं डाइकॉट प्लांट है, उसमें कोई इन्फेक्शन हुआ, इन्फेक्शन होने से एक केमिकल रिलीज होता है जिसका नाम होता है एसिटोसिंकोन। वहाँ उससे केमिकल के इन्फ्लुएंस में तुरंत हमारे एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस है, ये जाके अटैक करता है, और उसका जो टीआई प्लाज्मिड है होता है वो एक्टिवेट हो जाता है। और टीआई प्लाज्मिड जैसे एक्टिवेट होता है, वो टी डीएनए को ट्रांसफर करता है प्लांट के अंदर, और जैसे ही टी डीएनए प्लांट के अंदर जाता है, प्लांट के सेल काफ़ी तेजी से अनकंट्रोल डिवीजन शुरू हो जाता है, और अनकंट्रोल डिवीजन से प्लांट के अंदर क्या हो जाता है, क्या ट्यूमर कॉज हो जाता है। तो इसी प्रॉपर्टी को हम लोग यूज़ करते हुए प्लांट सेल में अगर कोई जीन ट्रांसफर करना होता है तो सिंपल तरीका लगाते हैं, इस टी डीएनए में अपना डीएनए जोड़ देते हैं, टीआई प्लाज्मिड में टी डीएनए में अपना डीएनए जोड़ देंगे उसकी जगह पे। तो क्या होगा, टीआई प्लाज्मिड टी डीएनए को अंदर भेजेगा तो साथ साथ हमारा डीएनए भी चला जाएगा, और ये डीएनए जाएगा। लेकिन अब वो डिसआर्म्ड हो चुका होगा, पहले वर्ष की तरह वो डिजीज कॉज नहीं करेगा, अब किस प्लांट के अंदर जाएगा तो हमारे जो का डीएनए वो अंदर पहुंच गया, और काम बस इसका इतना ही रह गया कि डीएनए को ट्रांसफर करना, हमारा हो चाहे किसी का हो। उस केस में ये क्या करेगा कि ट्यूमर को कॉज नहीं करेगा, लेकिन हमारा जो यूजफुल डीएनए है वो प्लांट के अंदर चला जाएगा। तो वही ध्यान रखना है हमको कि इसके मैकेनिज्म थोड़ा सा और भी समझेंगे आगे। तो वही यहाँ पे लिखा है, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस डिलीवर पीस ऑफ डीएनए टू ट्रांसफर नॉर्मल प्लांट सेल इनटू ट्यूमर। दिस ट्यूमर सेल प्रोड्यूस केमिकल रिक्वायर्ड बाय पैथोजन। ठीक है। ये ट्यूमर सेल जो प्रोड्यूस होते हैं वो जो ट्यूमर सेल जो होते हैं पैथोजन के लिए जो केमिकल रिक्वायरमेंट वो प्रोड्यूस करते हैं। ट्यूमर प्रोड्यूसिंग प्लाज्मिड को टीआई प्लाज्मिड कहते हैं। एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसिस करता है, मॉडिफाइड इनटू क्लोनिंग वेक्टर में मॉडिफाई कर देते हैं। अब ये पैथोजेनिक नहीं रह जाता है, अभी हम लोग बोले ना पैथोजेनिक नहीं रह गया, और इस मैकेनिज्म जो डिलीवरी का मैकेनिज्म है उस मैकेनिज्म को यूज़ करते हैं। तो अब इसको हम लोग बोलते हैं डिसआर्म्ड पैथोजन, पैथोजन को डिसआर्म कर देना। जैसे किसी के पास गन था तो उसको गन ले लेना, तो उसको डिसआर्म करना होता है। तो ये ट्यूमर कॉज कर रहा था, तो अब इसके हार्मफुल जीन को यूज हटा के अपना यूजफुल जीन लगा देना, इसको बोल दिए डिसआर्म्ड पैथोजन। अब वो डिजीज कॉज नहीं करेगा, लेकिन उसकी प्रॉपर्टी अभी भी वही रहेगी कि डीएनए को ट्रांसफर करने का काम करता है। देखिए आगे, ये देखिए, ये टीआई प्लाज्मिड है। ये अब इस टीआई प्लाज्मिड के अंदर क्या था, अपना डीएनए था, यहाँ वीर जीन होता है। वीर जीन क्या करता है, डीएनए को अंदर लेके जाना है कि नहीं, वो उसी से इन्फ्लुएंस होता है। तो ये देखिए डिसार्म्ड हो गया, इसके जगह अपना डीएनए, ये टी डीएनए था, इसके जगह अपना डीएनए लगा दिए। अब टी डीएनए जाएगा तो साथ साथ अब जो हमारा डीएनए है वो भी अंदर जाएगा, और वो अंदर जाके क्या करेगा, हमारे न्यूक्लियस, इस प्लांट सेल के न्यूक्लियस में जाके जो अपना काम फंक्शन करना होता है, प्रोवाइडेड फंक्शन, वो अपना फंक्शन ये करता रहेगा। तो यही चीज़ हम लोग बात कर रहे थे बच्चों। ठीक है।
देख लीजिए एक बार इमेज अच्छे से। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं रेट्रोवायरस के। रेट्रोवायरस जो होता है एनिमल में ट्यूमर कॉज करता है। जैसे यहाँ देखिए, ये एक प्लांट, ये ह्यूमन सेल है या कोई भी सेल है, इसके अंदर एक जीन है, उसको बोलते हैं प्रोटोऑन्कोजन, जो फ्यूचर में कभी कैंसर कॉज कर सकता है। अब उसमें जैसे रेट्रोवायरस का इन्फेक्शन हुआ, वो जीन एक्टिवेट हो गया। अब ये जीन जैसे एक्टिवेट होगा, उसको बोला गया ऑन्कोजीन, जो कैंसर कॉज करेगा। अब ये कैंसरस सेल जैसे ही ऑन्कोजीन एक्टिवेट हो गया है, बन चुका है, अब ये सेल तेजी से डिवाइड कर रहा है, अपना नंबर बढ़ा रहा है, इसकी कैंसरस सेल बन चुका है। तो अब क्या करते हैं देखिए इसमें, तो रेट्रोवायरस क्या करता है, नॉर्मल सेल को कैंसरस सेल में ट्रांसफर करता है। और इसमें क्या करते हैं, ये भी अपना जो जीन था इसमें ट्रांसफर किया होगा, तभी तो एक्टिवेट हुआ होगा। तो वही काम हम यहाँ भी कर रहे हैं, अपना डिजायरेबल जीन, उसके ट्यूमर कौन से जीन की जगह हटा के अपना डिजायरेबल जीन लगा देंगे, और वही काम करेगा एनिमल सेल में। अभी भी ये रेट्रोवायरस जीन को ट्रांसफर तो करेगा, लेकिन कैंसर वाला नहीं, इसीलिए हम इसको क्या बोलेंगे, डिसार्म्ड पैथोजन इसको भी बोलेंगे। तो ध्यान रखेंगे, प्लांट में हमको भेजना है तो एग्रोबैक्टीरियम ट्यूबिफेसियंस, एनिमल भेजना है तो रेट्रोवायरस। तो देखिए, अब पहली बात है, किसी भी सेल को किसी भी एनिमल के अंदर भेजना, किसी भी प्लांट के अंदर भेजना, ये बड़ा बहुत आसान काम नहीं है, इतना आसानी जाता नहीं है। क्योंकि जो हमारा डीएनए होता है वो हाइड्रोफिलिक नेचर का होता है, और सेल मेम्ब्रेन हाइड्रोफोबिक नेचर का होता है, तो एक दूसरे को दोनों रिपेल करते हैं। तो उस केस में हमको इसको कंपेटेंट बनाना होता है कि वो डीएनए हमारा इसके अंदर ट्रांसफर हो सके। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसको नॉर्मल, पहले कैल्शियम क्लोराइड को रखेंगे, जो कि हमारे कैल्शियम क्लोराइड से ट्रीटमेंट करेंगे, मीन्स कैल्शियम आयन, डाइवेलेंट आयन कैल्शियम से ट्रीट करने के बाद ये क्या करता है, दोनों की इंटर करने की एफिशिएंसी को बढ़ा देता है। उसके बाद इसको तुरंत पहले 0 डिग्री सेल्सियस पर रख के काम करते हैं, फिर इसको अचानक हीट शॉक देते हैं। जैसे हीट शॉक देंगे तो क्या होता है कि वो जो सेल मेम्ब्रेन हो ओपन हो जाता है, और ये जो प्लाज्मिड है वो अंदर चला जाता है। अब जैसे ही प्लाज्मिड अंदर चला जाएगा, फिर से इसको 0 डिग्री सेल्सियस में डाल देंगे, और ये जो यहाँ पोर बना हुआ था जिसके थ्रू प्लाज्मिड अंदर गया था, वो अब क्लोज हो जाएगा। तो देखिए जरा, हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल होता है तो सेल मेम्ब्रेन से पास नहीं कर सकता। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, उसको ट्रीट करेंगे स्पेसिफिक कॉन्सेंट्रेशन ऑफ डाइवेलेंट कैटायन कैल्शियम से, ठीक है, जिससे कि हमारा ये प्लाज्मिड अंदर एंटर कर सके। ठीक है, देखिए अंदर आ गया। अब क्या करेंगे, अंदर आने के बाद हम इसको फिर से हीट शॉक देते हैं। अब इसको पहले आइस में डालेंगे, फिर हीट शॉक देंगे, ध्यान रखेंगे, और यही प्रोसेस बार बार हम लोग का चलता रहता है। और इससे बैक्टीरिया रिकॉम्बिनेंट डीएनए को अंदर ले लेता है और हमारा काम हो जाता है। अभी जो प्रोसेस बताया है उसी प्रोसेस से चीज़ें चलती रहेंगी। आगे देखिए, अदर मेथड क्या होता है एलियन पीस ऑफ डीएनए को अंदर इंट्रोड्यूस कराने के लिए। ये देखिए डायरेक्ट मेथड है, वो सब क्या था, इनडायरेक्ट मेथड था, अब ये डायरेक्ट मेथड है, इसको ध्यान रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। डायरेक्ट मेथड में क्या आता है, हमारा माइक्रो इंजेक्शन, और दूसरा आता है जीन गन। और बहुत सारे तरीके हैं जो, लेकिन जो आपके सिलेबस में है, एक माइक्रो इंजेक्शन है, दूसरा जीन गन है। तो माइक्रो इंजेक्शन में क्या होगा कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए को पहले माइक्रो इंजेक्शन, ध्यान रखिएगा, ये एनिमल के केस में यूज़ करेंगे, जीन गन प्लांट के केस में यूज़ करेंगे। तो ये भी ध्यान रखेंगे, हम फॉरेन डीएनए या रिकॉम्बिनेंट डीएनए को लेंगे, बहुत ही इसको हम न्यूक्लियस में डायरेक्ट ट्रांसफर करते हैं इंजेक्शन के थ्रू, इसी को हम बोल रहे हैं क्या, माइक्रो इंजेक्शन। और ये हमारा है जीन गन, देखिए ये जीन गन है, यहाँ पे प्रोजेक्टाइल जीन गन है। इसमें क्या करें, रिकॉम्बिनेंट डीएनए के लिए, रिकॉम्बिनेंट डीएनए के ऊपर गोल्ड या टंगस्टन की कोटिंग करते हैं। गोल्ड और टंगस्टन की कोटिंग करने के बाद इसको हम भेजते हैं इसके अंदर, और इसकी डीएनए की स्पीड इतनी रखेंगे, इतनी स्पीड रखेंगे कि ये हमारे सेल को पेनेट्रेट करके अंदर ना जा सके, और ये अंदर जाएगा और हमारे डीएनए से जुड़ के हमारा रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना के तैयार हो जाएगा। इमेज आपके सामने है, इमेज को भी देखते जाइए, और नोट्स जो है उसको भी करते जाइएगा, नोट भी करते जाइएगा। एनिमल सेल में कई बार आया कि एनिमल सेल के लिए यूज़ करते हैं जीन गन के, बायोलिस्टिक्स या जीन गन दूसरों नाम है। ये किसको प्लांट सेल में यूज़ करते हैं, इसमें सेल को बम्बार्ड करते हैं किससे, हाई वेलोसिटी माइक्रो पार्टिकल, जिसपे कि गोल्ड और टंगस्टन की कवरिंग होती है। ध्यान रखेंगे, ये भी एग्जाम में आपके आ चुका है, और ये सुटेबल किसके लिए है, प्लांट के लिए है। ठीक है, क्योंकि प्लांट में सेल वॉल भी होता है, इसलिए माइक्रो यहाँ पे हम लोग जीन गन को यूज़ करते हैं, हाई वेलोसिटी माइक्रो पार्टिकल को यूज़ करते हैं। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब तीसरा हम लोग अभी पढ़ के आ ही रहे हैं, डिसार्म पैथोजन, जो कि वेक्टर्स को
हम लोग भेजते हैं दूसरे ऑर्गेनिज्म के अंदर। ठीक है। आगे बच्चों इसके बाद जो हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे प्रोसेस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। तो प्रोसेस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी को समझेंगे, लेकिन इसको समझेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। आप उसको अच्छे से थोड़ा पढ़ के समझिएगा, क्योंकि ये कोर कॉन्सेप्ट था। अगर वो जो अभी तक हम लोग जितना पढ़े हैं अभी लास्ट लेक्चर तक, ये सारी चीज़ें हमारे लिए ये इसमें सब एप्लीकेशन वाला पार्ट है, समझिए वो सारी चीज़ें यहाँ पे यूज़ हो जाएंगी, और वही हम लोग को यहाँ समझना है। तो पीछे जो सारी चीज़ें पढ़ें उसको प्रॉपर रिवाइज करके ही इस पर आइएगा, नहीं तो बड़ा ही दिक्कत हो जाएगा, कन्फ्यूज़न क्रिएट होने लगता है। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।